हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डीएवी स्कूल का जो मंडे टेस्ट होता है 2025-26 में साइंस का ही ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हर एक सेक्शन जैसे अब तुम्हारा वो आया था ना, क्या कहना चाहिए, सैम्पल पेपर आया था, उसी बेस पे ये क्वेश्चन पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स इसके 20 हैं। ठीक है, और आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पे पीछे विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ इंसिडेंट ऑन द लेंस शोन इन द फिगर। देखो इंसिडेंट रे एक ही दिखा रखी है, यहाँ पे एक से ज़्यादा तो दिखा नहीं रखी है। अगर वो फोकस से होके जा रही है तो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट। मैं आपको सारे आंसर नहीं बताने वाली, सिर्फ मैंने एक करके बता दिया आपको, बाकी के क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो समझो। ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो असर्शन और रीजन का है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम लाइन। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रहा है तो उसी पे वो वापस जाएगा, उसी लाइन पर। बिल्कुल सही है। अब इसका तुम देखो रीज़न क्या दे रखा है, क्या रीज़न सही है कि गलत है। ठीक है, ये आपको देखना है। और यहाँ पर फिर नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सब फिजिक्स के क्वेश्चन दे रखे हैं पहले जो दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद शुरू होगा तुम्हारा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री जो इसमें 7 मार्क की है। देखो यहाँ लिख रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे दे रखे, दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज। देखो क्या कर रही है, हीट निकाल रही है, तो विगोरसली रिएक्ट करा है तो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, मैं सारे आंसर नहीं बताऊंगी, आप खुद से करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो अच्छे से। ठीक है, और इसको बैलेंस करना। बैलेंसिंग मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखी है अपने चैनल पे, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा और बहुत इजीली आप समझ भी जाओगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ कह नहीं सकती। अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिख रखा है, वाई शुड वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। क्योंकि उस पर जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको साफ़ करना होता है रब करके। ठीक है, ऑक्साइड की लेयर होती है उसको साफ़ करना होता है, इसलिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, यहाँ लिखा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इसमें आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बहुत सारी मिल जाएंगी मेरे चैनल पे आप ढूंढोगे तो। फिर आता है आपका सेक्शन सी, जिसमें दे रखा बायोलॉजी, वो भी 7 मार्क का है। ठीक है, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेनली एसेंशियल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स। तो यहाँ दे रखा मैग्नीशियम में तो बिल्कुल गलत है। फिर उसने दे रखा है फॉस्फोरस, वो भी गलत है। इसमें नाइट्रोजन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से असर्शन रीजन आ गया, मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर नीडेड फॉर लाइफ। ठीक है, यहाँ असर्शन दे रखा है। फिर देखो रीजन में क्या दे रखा है, दोनों को अच्छे से पढ़ के समझ के तब आपने करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। ठीक है, एंजाइम के ऊपर है। और इसके बाद फिर तुम्हारा ये आ जाता है, नेम द साइट ऑफ सिक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। तो कहाँ से होता है बाइल जूस, आपका जो है लिवर सिक्रीट करता है, और जो स्टोर होता है वो उसमें होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा, आइडेंटिफाई द पार्ट 2 एंड 3 इन द गिवन डायग्राम। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से करना, सेकंड और थर्ड पार्ट आपसे पूछ लिया है, आप समझ रहे होंगे किसका डायग्राम दे रखा है ये। ठीक है, अब इसके बाद देखो नीचे भी दो दे रखे हैं, मेंशन द रोल ऑफ वाटर इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें। छोटे छोटे पेपर सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई जाएगा। और मैं इस समय हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर रही हूँ, तो वो भी ज़रूर देखें।